तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प यू विल रिकमेंड फॉर किचन टू अ पुअर मैन। मतलब ऐसा कौन सा लैम्प है जो आप एक गरीब आदमी के किचन के लिए रिकमेंड करेंगे। तो मतलब बेसिकली पूछ रहा है सबसे सस्ता लैम्प कौन सा है। तो कार्बन आर्क लैम्प ये तो बहुत ये महंगा होता है। मरकरी आयोडाइड लैम्प ये भी महंगा होता है। सोडियम वेपर लैम्प ये तो बाहर जो स्ट्रीट में बड़े बड़े पीले पीले रंग के लगे होते हैं ये वो वाला लैम्प होता है। और इनकैंडिसेंट लैम्प कौन सा होता है, जो अपने घर में 100 वाट का बल्ब पहले नहीं यूज़ होता था उसे कहते हैं इनकैंडिसेंट लैम्प, जो कि 10-10 रुपये में आ जाता है। अभी भी 10-12 रुपये में मिल जाता है। तो सबसे सस्ता लैम्प यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकैंडिसेंट लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम इज़ मोस्ट एफिशिएंट बट इज़ लायबल टू कॉज। मतलब जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम है वो कहाँ पे, मतलब किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होती है उससे क्या होता है, मतलब क्या आ जाता है। तो उससे क्या ग्लेयर बहुत हो जाता है। ग्लेयर मतलब चकाचौंध। चकाचौंध मतलब किसी भी लाइट को आप अगर डायरेक्ट देखते हैं तो आपके आँख में क्या होगा, एक चकाचौंध सी आ जाएगी, तो उसको कहते हैं ग्लेयर। तो ग्लेयर इसका सही आंसर होगा। और हार्ड शैडोज़ भी होगा इसमें। हार्ड शैडो मतलब आप किसी बल्ब के पास खड़े हो जाइए, किसी भी रोशनी के पास, तो जो आपकी जो परछाई बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होगी। और आप किसी भी बल्ब या रोशनी से जितना दूर रहेंगे आपकी जो परछाई बनेगी वो थोड़ी मतलब हल्की बनेगी। तो अगर जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होती है, जो डायरेक्ट अपने ऊपर पड़ती है, तो उससे क्या होता है, बहुत ही गहरी आपकी परछाई बनती है, बहुत ही डार्क परछाई, और ग्लेयर बहुत चकाचौंध बहुत आँख में लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डोमेस्टिक एसी सप्लाई वोल्टेज इन इंडिया इज़। मतलब जो अपने घर में वोल्टेज आता है वो कितना वोल्ट आता है। तो वो आता है 240 वोल्ट आता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल वे ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई टू अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज़ बाय मीन्स ऑफ। मतलब जो कई मंजिले की बिल्डिंग होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका कौन सा है इलेक्ट्रिक सप्लाई देने का। तो इसका आंसर होगा राइजिंग मेन। राइजिंग मेन मतलब कि उसका फिगर कुछ ऐसे होता है। ये है राइजिंग मेन का फिगर। मतलब एक नीचे से मेन सप्लाई दे दी है और बाकी सब जगह सप्लाई जा रही है पूरी बिल्डिंग में। एक तरीके से फ्लैट की बात कर रहा है, फ्लैट जैसे होते हैं ना, ये नीचे ऐसे, इसमें ये इसका फिगर है, फिगर पूछ सकता है। ये होता है राइजिंग मेन का फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज़ मोस्टली बाय। इंडिया में जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है वो किस के थ्रू होता है। तो ऑप्शन ए है ओवरहेड के थ्रू, ऑप्शन बी है अंडरग्राउंड सिस्टम के थ्रू, या ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा मोस्टली सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो ओवरहेड सिस्टम से सबसे ज़्यादा होता है। एंड अंडरग्राउंड सिस्टम से भी होता है लेकिन कम होता है क्योंकि ये महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें केबल यूज़ की जाती है, जो केबल जो होती है जो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो ज़्यादातर ओवरहेड सिस्टम यूज़ किया जाता है, जैसे कि 400 kV, 765 kV,
220 kV, ये सब ओवरहेड सिस्टम होते हैं जिसमें खुले होते हैं तार। तो मेनली इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन ओवरहेड सिस्टम से होता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय एसी केबल इज़ इम्पॉसिबल बियॉन्ड। मतलब जो ट्रांसमिशन पावर का जो ट्रांसमिशन किया था एसी केबल के, वो कितने किलोमीटर के ऊपर इम्पॉसिबल मतलब असंभव सा है। तो इसका आंसर होगा 40 से 60 किलोमीटर। 40 60 किलोमीटर क्यों होगा? क्योंकि एक तो उसमें केबल यूज़ होगी, अंडरग्राउंड केबल। और अंडरग्राउंड केबल क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, कॉस्टली पड़ती है। और इसका डिसएडवांटेज और क्या है, इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस बहुत होता है। केबल के अंदर डाइलेक्ट्रिक लॉस बहुत होता है, जिसके कारण केबल हीट होने लगती है। हीट होने से क्या होगा, वो डैमेज भी हो सकती है। तो और जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है, मतलब लेंथ बढ़ती है ना, केबल की जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि मान लीजिए ये केबल है, ये इसके अंदर का कोर है, मतलब कि ये जो कॉपर का है, उसके ऊपर जो रबड़ की जो इंसुलेशन है, मतलब इंसुलेशन शीट कई टाइप का उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। तो वो लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो कम होने लगता है। तो हम ज़्यादा लेंथ की केबल नहीं यूज़ कर सकते, मतलब एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 से 60 किलोमीटर के ऊपर असंभव सा है, मतलब एसी केबल यूज़ करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 से 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड। मतलब ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि यूज़ नहीं किया जाता है। तो 3 फेज़ 3 वायर, ये तो होता है 3 फेज़ 3 वायर। अगर 3 फेज़ जा रहे हैं तो ये 3 वायर भी तो है, 1 2 3, तो ये तो होता है 3 फेज़ 4 वायर। 3 फेज़ 4 वायर भी होता है, जैसे 1 2 3 4। इसमें क्या होगा, आर वाई बी तो फेज़ हो गए 1 2 3। और चौथा जो होगा वो क्या होता है, वो होता है न्यूट्रल। वो ये हो गया चौथा। तो 3 फेज़ 4 वायर भी यूज़ होता है। सिंगल फेज़ 3 वायर ये तो कहीं नहीं यूज़ होता है। और सिंगल फेज़ 2 वायर, हाँ ये तो अपने घर में ही आता है। एक फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है, 1 2। तो ये हो गया सिंगल फेज़ 2 वायर। तो कौन सा यूज़ नहीं होता है, सिंगल फेज़ 3 वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिशिबल स्पैन विथ वुडन पोल इज़। जो वुडन पोल होते हैं उसका मैक्सिमम स्पैन कितना होता है। मान लीजिए एक पोल लगा है इधर, एक पोल इधर लगा है, एक पोल इधर लगा है। तो जैसे ये वायर जा रहा है, इसका स्पैन मैक्सिमम कितना होता है, मतलब इसकी दूरी कितनी होती है। स्पैन मतलब होता है दूरी। तो ये होती है 50 मीटर। वुडन पोल पूछा है, वुडन पोल के लिए मतलब लकड़ी के पोल के लिए। अब ये तो लकड़ी का पोल, ये सब तो पुराने क्वेश्चन है, अब तो लकड़ी के पोल कहीं यूज़ भी नहीं होते हैं। अब तो सब आयरन के, लोहे के ही होते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा है तो बताना ही पड़ेगा। तो ये होता है 50 मीटर वुडन पोल के लिए। वुडन पोल के डिसएडवांटेज क्या है, कमियां क्या है, बरसात पानी की वजह से सड़ जाता है, या ज़मीन के अंदर जो जितनी दूर तक वो गड़ा होता है उस साइड भी सड़ जाता है, या दीमक लग जाते हैं। तो इसके सब डिसएडवांटेज है वुडन पोल के। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वुडन पोल्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ टर्माइट्स एसेट्रा इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट दैम विथ। मतलब देखिए इसमें ये बात कर रहा है कि टर्माइट मतलब दीमक वीमक की बात कर रहा है, गल जाता है, सड़ जाता है। तो इससे बचाने के लिए
उस पर क्या लगाया जाता है वो वुडन पोल में, तो क्या लगाया जाता है, क्रियोसाइट ऑयल लगाया जाता है। लकड़ी को सड़न से या दीमक से बचाने के लिए क्रियोसाइट ऑयल लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सपोर्ट फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैज़ अ लीस्ट लाइफ। ऐसे कौन सा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है जिसकी सबसे कम लाइफ होती है, तो ये होती है वुडन पोल की। वुडन पोल की सबसे कम होती है। आरसीसी पोल की भी अच्छी लाइफ होती है। फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर की भी, अब स्टील का है तो अच्छा ही होगा, स्टील पोल, ये सब की अच्छी लाइफ होती है, लेकिन जो वुडन पोल की जो लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडन पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर लाइन कंडक्टर्स। पहला है हार्ड ड्रॉन कॉपर, दूसरा है कैडमियम कॉपर, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है गैल्वेनाइज्ड स्टील। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़, मतलब ये घटते हुए क्रम में पूछ रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब कौन, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से पास होने दे सकता है, तो घटते हुए क्रम में पूछ रहा है। मतलब सबसे अच्छा उसको पहले रखना है और सबसे ख़राब उसको बाद में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। मतलब सबसे अच्छा होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, फिर उसके बाद कैडमियम कॉपर अच्छा होता है, फिर एल्युमिनियम अच्छा होता है, फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज़ यूजुअली यूज्ड एज। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर कहाँ यूज़ किया जाता है। तो स्टे वायर क्या होता है, अभी बात करते हैं कि स्टे वायर क्या होता है। तो अर्थ वायर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। स्टे वायर क्या होता है, जैसे जब कोई पोल रहता है तो एक वायर आपने देखा होगा, ये इंसुलेटर लगा होता है, ज़मीन में एक वायर रहता है, तो ये होता है स्टे वायर। और अर्थ वायर पता ही है कि पोल से, अर्थ वायर क्या होता है, जो गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना होता है। कि मान लीजिए ये पोल है, ये पोल बना है, ये वायर जा रहा है इसमें से। अब अर्थ वायर क्या है, ये टावर से नीचे ज़मीन में जो जाता है वो होता है अर्थ वायर। तो अर्थ वायर भी गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना होता है। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मतलब कि जो टावर के जो मेंबर होते हैं, मेंबर मीन्स ये जिससे छोटे छोटे पीस से ये टावर जो बना होता है, ऐसे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो ये सब जो स्टील से बना होता है, ये भी तो गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना होता है। तो इससे भी गैल्वेनाइज्ड स्टील से टावर के मेंबर भी बनते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील से क्या स्टे वायर बनता है, अर्थ वायर बनता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन अ लाइन कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड सप्लाई लाइन ब्रेक्स डाउन एंड टचेस द अर्थ। मतलब जब लाइन कंडक्टर, ओवरहेड लाइन का कंडक्टर टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है अर्थ में, तो क्या होता है। तो क्या होगा कि करंट विल फ्लो टूवर्ड, जो करंट उसमें बह रही है वो सीधा ज़मीन के अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचवी ट्रांसमिशन लाइन यूजेस। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन मतलब कौन से इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो इसमें इसका आंसर होगा पिन टाइप इंसुलेटर भी यूज़ करते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर भी यूज़ करते हैं, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा सस्पेंशन इंसुलेटर। मतलब कि ये टावर है जैसे,
टावर ये बना हुआ है, तो इस पे ऐसे इंसुलेटर जो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो लगे होते हैं, ये होते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर, और इसी से कंडक्टर अटैच रहता है, इसे कहते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। और पिन टाइप इंसुलेटर कैसे होता है, छोटे छोटे मतलब कि खंभे में दिखेंगे, वो होते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेटर यूज्ड इन गाय केबल्स आर। गाय केबल्स में कौन सा इंसुलेटर यूज़ किया जाता है? तो अभी मैंने बताया, ये जैसे ये पोल है, और पोल से ये जो अटैच रहता है यहाँ पे एक इंसुलेटर, और ज़मीन से जो अटैच रहता है, इसे स्टे वायर भी कहते हैं और गाय केबल भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो इंसुलेटर यूज़ होगा, ये कौन सा इंसुलेटर यूज़ होगा? तो ये यूज़ होगा एग और स्टे इंसुलेटर, ये वाला इंसुलेटर यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, एग और स्टे इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन पावर केबल्स डिपेंड ऑन। जो द साइज ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन पावर केबल डिपेंड्स ऑन, जो कंडक्टर की साइज़ होती है पावर केबल की, वो किस पर डिपेंड करती है, ये पूछ रहा है। तो वो डिपेंड करती है कि उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट टू बी कैरीड, मतलब उसमें से करंट कितना जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, करंट टू बी कैरीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेटिंग मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पावर केबल्स इज। जो पावर केबल होती हैं उनमें इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में क्या यूज़ किया जाता है? तो क्या यूज़ किया जाता है? पेपर यूज़ किया जाता है। एक ट्रिक है सिम्बास, मतलब वो केबल जो होती है उसका जो एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले कोर होता है, फिर इंसुलेशन होता है जो कि पेपर का होता है, फिर मेटालिक शीट होती है, फिर बेडिंग होती है, फिर आर्मरिंग होती है, फिर सर्विंग होती है। तो ये इसका सीक्वेंस है, ये सबसे अंदर होता है और ये सबसे बाहर होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम कंडक्टर्स केबल कैन बी जॉइंड बाय। जो एल्युमिनियम कंडक्टर होते हैं उन्हें क्या, मतलब अगर बीच से टूट गए हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाता है? एल्युमिनियम कंडक्टर केबल्स को कैसे जोड़ा जाता है? तो तो जो एल्युमिनियम कंडक्टर होता है, अगर दो दो साइड से अगर टूट गया है तो उसे किससे, सोल्डरिंग से नहीं जोड़ सकते, थर्मल वेल्डिंग से नहीं जोड़ सकते, गैस वेल्डिंग से नहीं जोड़ सकते, तो उसको कंप्रेशन से जोड़ेंगे। कंप्रेशन क्या होता है? एक मशीन होती है जो जिसमें दो तरफ से जो टूटे हुए टायर उसमें डाले जाते हैं, और एक मटेरियल लगाकर उसमें दोनों साइड से कंप्रेस कर दिया जाता है, मतलब दबा दिया जाता है, तो वो जॉइंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड यूज्ड फॉर जॉइंटिंग ऑफ कॉपर कंडक्टर केबल एंड एल्युमिनियम कंडक्टर केबल। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैसे जॉइंट करेंगे? तो कंप्रेशन से जॉइंट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज आर। मतलब ये पूछ रहा है कौन कौन से मेथड होते हैं अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं? तो डायरेक्ट लेइंग भी होता है, सॉलिड सिस्टम भी होता है, ड्राइंग सिस्टम भी होता है। तो ऐसे चार पांच मेथड होते हैं, इसमें तीनों, ये डायरेक्ट लेइंग, ड्राइंग सिस्टम, सॉलिड सिस्टम, तीनों आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट लेइंग मेथड ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल हैज़ द ड्रॉबैक ऑफ। डायरेक्ट लेइंग मेथड जो कि अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए यूज़ किया जाता है उसकी कमियां क्या हैं? तो उसकी कमियां क्या हैं? हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब